हेलो बच्चों। तो बेटा आज की क्लास में एक हम नया टॉपिक लेने वाले हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से कोई भी अगर चार्ज एंटर करने की कोशिश करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस यूनिट चार्ज पर क्या अप्लाई करेगी? एक फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, तो कितनी इंटेंसिटी से वो उस पर अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, तो इसी को हम बोलेंगे उसकी तीव्रता, यानी कि कितनी तीव्र तेजी से वो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है और जो यूनिट चार्ज है वो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कि अनुभव कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर आपका कौन सा चार्ज है? क्यू चार्ज। ठीक है, अब कोई भी एक क्यू नोट चार्ज है अगर इसके अंदर एंटर करने की कोशिश करता है तो इसका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये इस चार्ज के ऊपर क्या अप्लाई करेगी? फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करने से इसके ऊपर एक क्या लगेगा, यानी कि ये उस फोर्स को अपने ऊपर क्या करेगा? एक एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ई से, और ई इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब एफ भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ई भी आपकी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इफ क्यू नॉट इज इक्वल टू 1, यदि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, तो ई की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी? एफ के इक्विवेलेंट हो जाती है। यानी कि कोई भी आपका यूनिट चार्ज जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने की कोशिश करता है, ट्राई करता है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगी? एक फोर्स लगाएगी और वो फोर्स की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी? इसकी इंटेंसिटी के इक्विवेलेंट हो जाती है। तो ऐसे भी आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, या फिर फोर्स और चार्ज का जो रेशो होता है, ठीक है, कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है और कितना उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड है, तो इन दोनों का जो रेशो होगा वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो चाहे आप डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं, चाहे आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये आपका क्या बन गया? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया और इसके अंदर कोई भी एक क्यू नॉट चार्ज है वो एंटर करने की कोशिश करता है, तो इस पर क्या अप्लाई होगा? एक फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, और जितना फोर्स अप्लाई होगा वही फोर्स किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ का एक यूनिट निकालें इसका, तो क्या हो जाएगा? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट क्या होता है आपका? कूलाम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? न्यूटन कूलाम इनवर्स, या न्यूटन अपॉन कूलाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गई? इसकी एक यूनिट बन गई एन अपॉन सी, यानी कि न्यूटन अपॉन कूलाम। ओके गाइस, आगे क्या करना है? इसकी डायमेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो डायमेंशन के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायमेंशन ऑफ ई। तो देखो फोर्स की डायमेंशन आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, m1 L1 T-2, ये तो फोर्स की डायमेंशन हो गई। मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन चार्ज, चार्ज का मतलब कितना हो गया? A1 T1। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना बनेगा? m1 L1 T-3 A-1। तो इट्स रिप्रेजेंट डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो ऐसे आप 11th क्लास का टॉपिक है, 11th में आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में ही कि डायमेंशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो अगर आपसे फॉर्मूला आता है बेटा तो आप इजी वे में उसकी डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो एक छोटा सा टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है। अब हमें करना क्या है कि कोई भी आपका एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कैसा है? बहुत ही छोटा है पॉइंट चार्ज का। उसको जब हम किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर इंटेंसिटी कितनी अप्लाई होगी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो वैल्यू हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखिए तो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये टॉपिक है। अब सपोज एक क्यू चार्ज है, ये इसके चारों तरफ क्या बन गया, ये इसका क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, यानी कि ई। ठीक है, ये यहाँ पे इसके सेंटर में इसको ओ पॉइंट मान लो, क्या मान लिया, ओ पॉइंट मान लिया। अब ओ से सपोज आर डिस्टेंस पे, ओ से कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे एक क्यू नॉट चार्ज अवेलेबल है, जिसको हम टेस्टिंग चार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही स्मॉल है सपोज। तो एक कौन सा चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है आर डिस्टेंस पे। तो हमें ये देखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी इक्वेशन वाइज वो कितनी आएगी। अब जैसे ही ये आगे की तरफ, यानी कि इतना डिस्टेंस है आर, तो ये आर क्या करेगा, यहाँ से एक फोर्स इस पे अप्लाई करवाएगा, यानी कि इतनी डिस्टेंस पे एक फोर्स अप्लाई होगा। तो उस फोर्स की वैल्यू हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, कूलाम इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वाई कूलाम लॉ, F इज इक्वल टू होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है, कूलाम फोर्स की इक्वेशन है। तो देखिए, एक को आप Q1 मानो और एक को क्या माने, Q2। तो फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी इससे, F इज इक्वल टू के Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये बन जाएगी ना। दोनों का गैप कितना है, आर है। तो इतना फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और जब फोर्स की वैल्यू अप्लाई हो गई तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंटेंसिटी। तो कैसे करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो। अब फोर्स जो होती है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप। तो इसको अगर हम एक वेक्टर फॉर्म में लिखें, क्योंकि इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी लग रही है, नहीं लग रही है, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इधर ही तो है। तो देखिए, तो F इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम आर कैप, यानी कि एक यूनिट वेक्टर की टर्म में इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस क्यू नॉट को इसके नीचे शिफ्ट करें तो F वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, ये क्यू नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप। ठीक है, इस क्यू नॉट को खा किया, इसके नीचे शिफ्ट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे की तरफ। अब F अपॉन क्यू नॉट की जो इक्वेशन है, अभी हमने पढ़ा है कि ये किसके इक्विवेलेंट होता है, F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट के, इसके इक्विवेलेंट ही तो होता है। तो इसको रिप्लेस करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी आ जाएगा। तो इंटेंसिटी यानी कि E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप। तो ये एक इंटेंसिटी आ गई, वेक्टर फॉर्म है। अगर सिंपल इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के कारण कितनी इंटेंसिटी क्रिएट हो रही है, यानी कि इस पॉइंट चार्ज में और इस वाला जो ये वाला जो चार्ज है, इनके बीच में फोर्स क्रिएट हो रहा है। जब फोर्स क्रिएट हो रहा है तो उससे कितनी इंटेंसिटी ये इस पे अप्लाई कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी प्लस में है, यानी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन वो कितनी इंटेंसिटी से उसको रिपेल कर रहा है, धक्का मार रहा है। तो उसकी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ये वैल्यू हमें पता है कि डिस्टेंस कितनी है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है। ओके, तो ध्यान रखने वाली बात है। अब इसमें रिलेशन क्या हो गया कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया इंटेंसिटी में और डिस्टेंस, कि अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते चलें, दैट मीन्स अगर इस क्यू नॉट चार्ज को पहले यहाँ था और इस क्यू नॉट चार्ज को उठा के हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इसका मतलब डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज होगी। और जब डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, वही सेम फंडा है कि अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इन दोनों में भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका एक अगर हम ग्राफ बनाएं कि ये सपोज E को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये R डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से कर्व्ड ग्राफ आता है। ठीक है, ऐसे कि डिस्टेंस इंक्रीज होती चली जा रही है
और इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से बेटा हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है बेटा। तो आपको ये एक बार ड्राइव करके देखना है। सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है कि किसी अदर चार्ज पर पहले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जितना फोर्स अप्लाई करेगी वो फोर्स उस इंटेंसिटी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है इंटेंसिटी का, E=F/Q0। फिर हमने उसी चार्ज को अगर हमने r डिस्टेंस पे रखा तो कितनी इंटेंसिटी आ रही है उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे इक्वेशन की, तो वो करेंगे हम वही कूलॉम लॉ, ठीक है। F=KQ/Q0/r²। इसका वेक्टर फॉर्म ये हो जाएगा, ओके। इस Q0 को F के नीचे हम शिफ्ट करेंगे तो F/Q0 किसके इक्विवेलेंट होता है, E के इक्विवेलेंट होता है। E हो गई, ये इसका वेक्टर फॉर्म आ गया। आर कैप क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट वेक्टर का मतलब इस डायरेक्शन में लग रही है कोई ना कोई फोर्स, कोई ना कोई इंटेंसिटी। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म लेके हैं तो E= कितना हो जाएगा, KQ/r²। तो इससे ये प्रूव होता है कि अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो नॉर्मली आप प्रैक्टिकली करके दे भी सकते हैं, ठीक है ना, कि अगर डिस्टेंस को हम धीरे धीरे बढ़ाते चलें तो ऑटोमेटिकली दोनों चार्ज के बिटवीन क्या होगा, फोर्स भी डिक्रीज होगा और इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी, ओके। तो ध्यान रखने वाली बात है। अब इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट है कि जो फोर्स लगता है, ठीक है ना, फोर्स की जो वैल्यू आती है, एक तो दो चार्ज हैं उनके बीच में फोर्स लगता है, एक तो लगता है अट्रैक्शन फोर्स और एक लगता है आपका रिपल्सन फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है मेनली वो किसके कारण काउंट होता है, रिपल्सन फोर्स के कारण काउंट होता है, ठीक है ना। क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स तो किसके कारण भी हो सकता है, मास, यानी कि मास को क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन तो उसके कारण भी हो सकता है। तो मेनली जो आइडेंटिफिकेशन होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का वो किसके कारण होता है, ओनली रिपल्सन फोर्स के कारण, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कि E जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो कौन सी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर कोई भी एक आपका पॉइंट है, ये चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर इंटेंसिटी लग रही है मल्टीपल E1 E2 E3 E4 इस तरीके n टाइम्स इंटेंसिटी है n चार्ज के कारण, तो हम क्या करेंगे, उन सबका हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। तो टोटल इंटेंसिटी की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो ध्यान रखने वाली बात है। तो ये आज का ये टॉपिक है छोटा सा, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ बेटा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ओके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।